आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 जजेस के इख्तलाफी नोट का केस से बराह रास्त ताल्लुक नहीं, फैसला कितनी अक्सरियत का है जायजा बाद में लिया जा सकता है। फिलहाल संजीदा मामला से तवज्जो न हटाई जाए। सादा सा सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन को फैसले का इख्तियार था? इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं? अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात केस के लिए फुल कोर्ट बेंच की इस्तदा कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान मुजफ्फर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ जो दरख्वास्त है उसकी समाअत हुई और समाअत इस वक्त भी जारी है। समाअत में आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा है। और आपको ये भी आगाह करता चलूँ कि आज की समाअत में जो है सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि सदर मुमलिकत की दी हुई तारीख को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस हवाले से इसके बाद फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल जो है, जो कि नए तैनात हैं, उनको वेलकम भी किया गया अटॉर्नी जनरल को बेंच की जानिब से, और कहा गया कि आप दलाइल देना चाहेंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ हमारे एतराज़ात हैं, तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उस पर एतराज़ात है, और फुल कोर्ट बनाने की भी इस्तदा की गई। और कहा गया कि जो इख्तलाफी नोट है उसकी भी बात की गई अदालत में, जिस पर अदालत के चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि वो तकनीकी मामला है, उसको बाद में देखेंगे, बराह रास्त जो मामला है उसको देखना चाहते हैं, वक्त ना ज़ाया किया जाए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी अदालत से इस्तदा है कि अदालत फुल कोर्ट बनाए ताकि एक अच्छा फैसला जो है वो सामने आ सके। और मेरी ये भी इस्तदा है कि जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है और उस पर मुझे इतराज़ात भी हैं। जिसके बाद फारूक एच नाइक खड़े हुए और फारूक एच नाइक की जानिब से ये कहा गया कि तमाम पार्टियों को जो है फरीक बनाया जाए और तमाम पार्टियों को सुना जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि सिर्फ हमारा एक सवाल है कि ये बताया जाए कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख आगे बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती। और आज ये भी रिमार्क्स जैसे मंदू खेल की जानिब से अदालत में सामने आए कि अदालत ने पूछा कि ये बताए कि इलेक्शन 90 दिन से ज़ायद वक्त में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसके बाद इस वक्त भी जो है समाअत जारी है, जिसमें समाअत में माशी सूरत जो कि मुल्क की है उस हवाले से भी अदालत की जानिब से बात की गई और कहा गया कि मुल्क की माशी सूरत हाल सबके सामने है। लोग आटे की लाइनों में खड़े हुए हैं, परेशान हैं, और आप जो है सियासी जमातें जो हैं वो आपस में अदम जो है बर्दाश्त का शिकार है। इसके बाद इस वक्त भी केस की समाअत जारी है। फवाद चौधरी अदालत में मौजूद हैं, शेख अभी भी केस की समाअत जारी है और फवाद चौधरी भी समाअत के दौरान मौजूद हैं। उस्मान मुजफ्फर, ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा अटॉर्नी जनरल ने आज एतराज़ात उठाए, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी की, और उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर भी एतराज़ है। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर क्या एतराज़ है इनको? जी बिल्कुल, जो तहरीक इंसाफ के जो दरख्वास्त है जिसमें इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख दी है और जो सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख दी गई थी उसको रद्द कर नई तारीख दी गई है, उस पर जो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि पहले जो इख्तलाफी नोट हैं कि जो कि जजेस के सामने आए हैं कल, उस हवाले से बात की जाए, और अगर वो फैसला जो पहले दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में अगर उसी को वाज़िया कर दिया जाए तो उसके बाद सदर मुमलिकत को ये इख्तियार ही नहीं रहता, क्योंकि जो ऑर्डर्स आए थे उसके बाद ही सदर मुमलिकत से मशावरत हुई और मशावरत के बाद जो डेट दी गई। लेकिन अगर पहले ही फैसले को देख लिया जाए तो सदर मुमलिकत को इख्तियार ही नहीं कि वो तारीख दे, क्योंकि ये मामला जो था वो अदालत की जानिब से हुक्म था। तो इस हवाले से ये इतराज़ात है कि फुल कोर्ट बनाया जाए और पहले इस मामले को देखा जाए जो कि इख्तलाफी नोट जो है उनमें दर्ज है। लेकिन अदालत ने कहा कि अदालत का वक्त जो है वो ज़ाया ना किया जाए। बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से अदालत ने पूछा कि सिर्फ पहले इस नुक्ते को बताया जाए कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात है कि जो सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई डेट जो है उसको आगे बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती। जिसके बाद फारूक एच नाइक जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, उनके वकील भी हैं, वो उन्होंने कहा कि तमाम जमातें जो हैं वो फरीक बनना चाहती हैं, अदालत वक्त दे तो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अदालत की जानिब से कहा कि आप इतने सीनियर वकील हैं, आपके तो दिल में तमाम तर केस होगा, आपको तैयारी की क्या ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है जो फवाद चौधरी और अली ज़फ़र भी जो है अदालत में मौजूद है। अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि मुल्क के माशी सूरत हाल जो है वो भी अदालत के सामने है।
जिस पर जो है अदम बर्दाश्त के हवाले से भी बात की, जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आएगी कि सबसे पहले आपकी लीडरशिप को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही केस दायर किया है और सबसे पहले आपकी जो लीडरशिप है वो आगे आए और पहल करे और तमाम आईनी अदारों का एहतराम करे। जी। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि इलेक्शन कमीशन को तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार है या नहीं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने भी एतराज़ात उठाए। उस्मान मुजफ्फर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। विफाक